हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें कुछ आपके क्वेश्चंस रह गए थे, तो उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 5, 4 और 6। जो फोर्थ आपका यूनिट है जावा स्क्रिप्ट, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करते हैं तो उसका प्रॉपर आंसर आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका यूनिट है और आपको जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको थ्योरेटिकली भी प्रिपेयर रहना है। पहला क्वेश्चन जैसे आप सेक्शन 5 में जाएंगे तो आपको मिलेगा व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जो है, एक तो मैं बता दूं, कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग थ्योरेटिकली इस तरीके से भी समझते हैं, ठीक है। दूसरा, आप इसको इफ़ एल्स वाला जो है पार्ट वो भी कह सकते हो, जिसमें आप पहले कंडीशन लिखते हैं, अगर ट्रू हो गई तो फर्स्ट पार्ट आपका इम्प्लीमेंट होता है, और अगर फॉल्स है कंडीशन तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्किप हो जाता है, ओनली सेकंड पार्ट आपका रीड आउट होता है, ठीक है। तो इफ़ एल्स में भी बिल्कुल सिमिलर चीज़ होती है, तो ये आपकी कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। सो कंडीशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवेलुएट द कंडीशन दैट इज़ अप्लाइड टू वन और टू बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन से मतलब यही है कि उसका जो रिजल्ट होगा वो आइदर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, एंड द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो स्विच केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। स्विच केस में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट केस होते हैं, यानी कि स्विच में जो वैल्यू आप लेते हैं, स्विच के अंदर जो वैल्यू आप लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो केस है वो कौन सा रीड आउट होगा। यानी कि मल्टीपल चॉइस में से कोई एक अगर आपको ऑप्ट करना है देन आपको इसका यूज करते हैं, एंड जो भी केस आपका रीड हो उसके बाद नेक्स्ट केस रीड नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से प्रोग्राम जो आपका स्विच स्टेटमेंट है उससे बाहर आ जाते हैं, और वो किसकी हेल्प से आप आते हैं, ब्रेक। यानी कि ब्रेक क्या करता है, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को डिसकंटिन्यू कर देता है। क्या कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है। सो आंसर वाइज आप लिखेंगे द ब्रेक स्टेटमेंट इज टर्मिनेट्स द करंट लूप स्विच, ठीक है। जो करंट आपका स्विच लूप लगा है उसको क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, एंड द स्टेटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द टर्मिनल स्टेटमेंट। जो टर्मिनेटेड स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, उससे बाहर आके आपका जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे ब्रेक का काम हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन प्रेसिडेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब यही है, अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। जिसकी हायर मैं कहूँगा कि हायर जिसकी प्रायोरिटी होगी वो पहले इवेलुएट होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है प्रायोरिटीज़ पे। व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ ऑपरेटर सपोर्टेड, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको सपोर्ट होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो आप आंसर कर सकते हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन है, लॉजिकल असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। और इनका जो बड़ा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ऑपरेटर्स पे, और ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, तो आप इनको अच्छे से कंफर्म कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशनल ऑपरेटर, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर आपकी कोई कंडीशन होती है, हर कंडीशन जो है वो आपकी क्वेश्चन मार्क, जो मैंने बताया था कि आप किस तरीके से यूज़ करते हो, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद आपका ट्रू होने पे जो पार्ट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कोलन लगाते हैं, और फिर फॉल्स जो पार्ट फॉल्स होने कंडीशन होने पे जो पार्ट एग्जीक्यूट होगा वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। और जो आपका ये कंडीशनल है वो इफ़ एल्स से भी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडुलस ऑपरेटर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके पास। मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हम परसेंटाइल से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर आपको देता है, ठीक है। जैसे आप लिखते हो 4 मॉडुलस 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, लेकिन 4 की जगह अगर यहाँ मैंने 5 कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, आपका रिमाइंडर आपको प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन से आपके क्वेश्चन है डायलॉग बॉक्स क्या होता है। तो डायलॉग बॉक्स आपके जनरली 3 होते हैं, अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स, जिनकी हेल्प से आप यूज़र से इनपुट या इंटरेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अगर क्वेश्चंस के आंसर करना चाहते हैं तो स्क्रीन को होल्ड करके भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी आप इनको नोट कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, बिल्कुल लेक्सिकल स्कोप का मतलब आपका क्या होता है आपको बताना है। सो वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शंस आर लोकल वेरिएबल्स। लोकल स्कोप होता है और एक ग्लोबल स्कोप होता है। लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस क्या है अगर मैं बात करूं तो जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन आपने बनाया है और फंक्शन के लिए कोई वेरिएबल लिया है, अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल लिया है तो वो उसका लोकल स्कोप है कि सिर्फ फंक्शन उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन प्रोग्राम में अगर कोई वेरिएबल आपने लिया है तो वो प्रोग्राम में सारे के सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो जो आपका एक्सेस हर एक प्रोग्राम के मेंबर्स को होता है वो आपका ग्लोबल स्कोप होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन स्पेसिफिक है, कोई मेथड स्पेसिफिक अगर आपका कोई वेरिएबल है या कोड है तो वो आपका क्या कहलाता है, लोकल स्कोप कहलाता है। ठीक है, तो ये लोकल स्कोप को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन द रूल्स टू राइट एंड आइडेंटिफायर्स। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, एग्जाम में पूछा जाता है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिफायर्स वो हैं जो रिजर्व कीवर्ड्स नहीं हो सकते। जो कीवर्ड्स पहले से प्रोग्रामिंग में बने हुए हैं जैसे इफ़, एल्स, स्विच, जो हम बार बार यूज करते हैं, इन्हें हम कोई भी आइडेंटिफायर एज ए नाम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर जिनको हम कोई लेबलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप जो है हमेशा कोई भी आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसका पहला करैक्टर होना चाहिए जो लेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, या डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई नंबर वगैरह यूज़ करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। पहले पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन की, उसमें करैक्टर हो सकता है, लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर हो सकता है। उसके बाद आप कोई भी लेटर, अंडरस्कोर, डॉलर साइन या नंबर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट नंबर्स आर नॉट अलाउड ऑन द फर्स्ट करैक्टर। नंबर हम पहले करैक्टर्स जो पहला जो करैक्टर है उसमें यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं और उसको आप लिख रहे हैं 1 VAR तो वो गलत हो जाएगा। 1 पहले नहीं लिख सकते। ठीक है, नंबर पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का क्या पर्पज़ है, तो आंसर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। नाउ स्विच का जो मेन थीम है वो मैं बता देता हूँ। मल्टीपल चॉइस, यानी कि मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ एक आपको सेलेक्ट करना है, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं स्विच का। तो स्विच में यही होता है, आपके पास मान लो n केस हो सकते हैं। n का मतलब अगर आपके पास कंडीशंस 10 हैं तो 10 केस आप बना सकते हो। स्विच पे डिपेंड करेगा, स्विच में जो वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है उस पर मान लो 5 वैल्यू आ रहा है तो फिफ्थ केस आपका रीड आउट होगा। तो ये किसकी हेल्प से होता है, स्विच की हेल्प से। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और आपको उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, बिल्कुल स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विल देयर बी एनी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स डेटा टाइप्स या आई एम गेटिंग थ्रू दिस वे। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है या नहीं है। अगर आपके डबल कोटेशन के अंदर कोई आप करैक्टर्स लिख रहे हैं तो वो आपकी एक स्ट्रिंग होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिंग को हमेशा किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन में लिखते हैं। नेक्स्ट आपका ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 6, व्हाट इज़ लूप। लूप क्या होता है, लूप का नाम से समझ में आ रहा है। देखिए लूप यानी कि आपका एक साइकिल चलेगा, और कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो साइकिल चलता रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं लूप। लूप आर यूज टू जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म रिलेटेड टास्क ऑन बेस ऑन द कंडीशंस रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। जब ट्रू वैल्यू आती रहेगी तब तक लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि आपका स्टेटमेंट बार बार रीड आउट होगा। तो इसका बहुत अच्छा यूज क्या है लूप का, कि जब आप कोई एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो आप बार बार थोड़ी कोड लिखेंगे। मान लो 50 बार एग्जीक्यूट करवाना है सेम कोड को, तो 50 टाइम्स आप नहीं लिखेंगे, लूप लगाएंगे। लूप की वजह से वो 50 बार, एक बार लिखा हुआ कोड ही आपका बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कितनी मेहनत कम हो जाती है, कोड कम हो जाता है लूप की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ लूप्स। तो ये आपको पता होंगे, आपके पास फॉर लूप होता है, ठीक है, फॉर इन लूप होता है, एंड आपके पास डिफरेंट जो लूप्स होते हैं आपको देख लेंगे एक बार बुक से भी।
दूसरा आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली पूछा भी जाता है। वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है? दोनों ही लूप एक ही जैसे हैं और एक ही उनका काम होता है। वाइल जो आप देखते हैं, वाइल के अंदर जो आप कंडीशन लिखते हैं उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन जब ट्रू होती है तो वाइल का जो आपका स्कोप होता है, यानी कि वाइल का जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन डू वाइल के केस में क्या होता है और वाइल के केस में क्या होता है? वाइल में कंडीशन हम पहले ही चेक कर लेते हैं, फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मान लो फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो वाइल का लूप कभी भी रीड नहीं होगा। बट डू वाइल में क्या होता है? डू फिर आपके एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स होते हैं और वाइल जो है लास्ट में लिखते हैं हम लोग। वाइल क्या होता है? हम लोग लास्ट में लिखते हैं, यानी कंडीशन बाद में लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी वो आपका स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 टाइम्स आपका रीड होता है। कम से कम एक बार डू वाइल का जो स्टेटमेंट है वो रीड होता है और रन होता है। ये डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। एक्सप्लेन वेयर द कंटिन्यू स्टेटमेंट कुड हेल्प। कंटिन्यू स्टेटमेंट बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप कोई स्टेटमेंट यानी कहीं एक बड़े प्रोग्राम के अंदर आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है, गो टू स्टेटमेंट लगाया है, तो आप उसके एग्जीक्यूशन को रिलोकेट कर देते हैं दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक पोजीशन से दोबारा से स्टार्ट हो आपका प्रोग्राम, तो आप कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, जिसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो आपका लूप है, लूप ख़त्म होने के बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा। कंटिन्यू में आप वो पोजीशन दे सकते हैं कि आपका दोबारा से स्टार्टिंग से आपका शुरू होगा या मिड से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू स्किप द करंट लोकेशन, करंट लूप ड्यूरेशन, यानी कि जहाँ पे आपका करंट लूप चल रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो किसी स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है। तो ये आपका कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे जो हमें क्लियर करने थे और होप कि चारों यूनिट आपकी क्लियर हो गई हैं। चारों यूनिट के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।